दोस्तों आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम होने वाले हैं ना, SEC पेपर डिजिटल एजुकेशन, ये डिजिटल एजुकेशन आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगी। याद रखना, पहला क्वेश्चन ये इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर भी इंग्लिश में ही करना होगा। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं या किसी और जगह पे पढ़ रहे हैं, तो याद रखना डिजिटल एजुकेशन जो होती है मेरे भाई, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आप लोगों को अच्छी तरह से लिखना होता है। तो आइए सर बात करते हैं आप लोगों का एग्जाम संबंधित। जो मेरे दोस्तों हमारा एग्जाम रूटीन है वो पूरी तरह से आ चुकी है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर यूनिवर्सिटी, BBMKU, VBU यूनिवर्सिटी हजारीबाग, SKMU दुमका, या रांची यूनिवर्सिटी से, या नीलांबर पीतांबर, या कोल्हान यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, सबसे पहले अगर नोटिस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप चाहे हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर लिए हैं, या ऑल ऑनर्स पेपर लिए हैं, मेरे दोस्तों यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट ना करें, जाएं, और हर दिन हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती है। और हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आपकी एग्जाम से संबंधित मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को जो नोट्स होती है वो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करती है ना, वो स्टूडेंट्स का फॉर्मेट और दूसरा उनका जो लिखने की जो मेरे दोस्तों कला है, यानी आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं या कोई गेस्ट पेपर को रट्टा लगा कर लिख रहे हैं, इसके जो हमारे रिजल्ट मिलते हैं ना मेरे दोस्तों, इसी पर डिपेंड होती है। तो आप जब भी आंसर लिखें उस समय ध्यान रखिए आप अपने शब्द का इस्तेमाल करें, ना कोई बुक का। तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासेस होती है पूरी तरह से आप लोगों को बच्चों की तरह समझाया जाता है। अब आते हैं सर, हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक, वो हम लोग का बात करना है। उससे पहले मेरे भाई आप सभी को पता है कि 21 तारीख को एक फॉर्म, एक हमारा पेपर आई थी जहां पे लिखा था कि स्नातक सेमेस्टर 1 में 6 की जगह अब 7 पेपर पढ़ना होगा। कितना पेपर? 7 पेपर पढ़ना होगा सेशन 2024 से 28 के बीच में। लेकिन हमारा यहां पर यह बात असंभव है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रूटीन भी आ चुकी है और हमारा एग्जाम फॉर्म भी पूरी तरह से भरा चुकी है। तो फिर हमारा 7 सब्जेक्ट का अब एग्जाम नहीं होगी, हमारा 6 ही सब्जेक्ट का होगा। लेकिन जो आने वाला जो हमारा अगले साल के जो सेशन होगी, यानी मैं बोल सकता हूं 2025 to 29, उनके लिए 7 सब्जेक्ट हो जाएगी। आप लोग डोंट वरी, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना ले। याद रखना है आप लोगों का 6 सब्जेक्ट है, 6 ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग देख लीजिए हमारा ऑल यूनिवर्सिटी, मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अब कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप SKMU, BBMKU, VBU यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जब एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम शुरू हो जाएगी तो आप पूरा ठान लीजिए कि आप धीरे धीरे 10 दिन 12 दिन इधर उधर करके हमारा सारा यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिया जाएगा। समझ में आई मेरी बात को? एक अगर यूनिवर्सिटी में एग्जाम शुरू हो गई तो उसको 10 से 12 दिन के अंदर में देखा जाएगा मेरे दोस्तों, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में एग्जाम ले लिया जाएगा। जैसे हमारा BBMK यूनिवर्सिटी जो धनबाद से है भाई, BBMK यूनिवर्सिटी, BBMKU यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने स्टडी किया भाई, ठीक है। कोई अगर BSK कॉलेज मायथान से है, BSK कॉलेज मायथान, या मेरे दोस्तों गोविंदपुर जो आपका कॉलेज होते हैं ना, RS मोड कॉलेज, या HSMS कॉलेज, या जो भी है मेरे भाई, ठीक है, या KSGM कॉलेज, जो भी है, अगर आप लोग यहाँ से स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके ही तरह एक लोकल इलाके में बिलोंग करता हूं, ठीक है। चलिए सर, देखिए BBMKU की ओर से जारी किया गया वर्ष 2025 का एकेडमिक और परीक्षा का कैलेंडर, यानी 2025 में कब एग्जाम होगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब एडमिशन होगा, कब इंटरनल एग्जाम होगी, कब एक्सटर्नल एग्जाम होगा, कहां किनको सेंटर मिलेगी, सारा चीज पूरा एग्जामिनर कैलेंडर हमारे BBMK यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। समझ में? BBMK यूनिवर्सिटी ने पूरा एग्जामिनर कैलेंडर अच्छी तरह से जारी कर दिया है। अब डोंट वरी मेरे भाई, लिखा है सर कि स्नातक सेमेस्टर 1 की मार्च में होगी परीक्षा। कब होगा मेरे भाई? मार्च में होगी परीक्षा। थोड़ा सा एकदम बने रहे बेहतर तरीके से। याद रखना कि विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी में मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में, याद रखना बैठक कब हुई है मेरे शेर हुसैनियों, तो बताएंगे सर बैठक हुई हमारा मंगलवार को। वर्ष 2025 के एकेडमिक की परीक्षा कैलेंडर पर चर्चा की गई। काफी विचार विमर्श के बाद बीपी ने निर्णय लेते हुए कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर में हर स्नातक
स्नातकोर, बीएड, एमबीबीएस, नर्सिंग, एलएलबी, बीए, मतलब अलग अलग जो कोर्स है सभी कार्यक्रमों का सत्र, कक्षा संचालन की स्थिति और तमाम परीक्षाओं का दर्शाया गया है। यानी कब किसका एग्जाम होगा सारा चीज इसमें बता दिया गया है। अब आते हैं स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 की परीक्षा मार्च महीने के पहले सप्ताह में होगी, यानी 1 मार्च से ही आप लोग का स्टार्ट हो जाएगी। यानी मेरे भाई जैसे हमारा मार्च का पहला सप्ताह आएगी उस सप्ताह में हमारा एग्जाम ले लिया जाएगा और एग्जाम में मान के चलिए 1 से 2 दिन का ही गैपिंग होगी, ना ही 5 दिन और 6 दिन का गैपिंग होगा। 1 दिन से 2 दिन का ही गैपिंग दिया जाएगा और उसी में आप लोगों को पढ़ना भी है और आप लोगों को तैयारी भी करना है और उसका एग्जाम भी देना है। ठीक है, आगे लिखा सर अप्रैल से नए सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी और जैसे हमारा रिजल्ट आए या ना आए, आप सभी को पता है कि रिजल्ट में इसमें कोई देखा नहीं जाता है कौन फेल हुआ है और कौन पास हुआ है। उनको सेमेस्टर 2 में हर हाल में पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सेमेस्टर 2 का जो आप लोगों का क्लास है वो आप लोगों का अप्रैल माह में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर जुलाई में फिर से परीक्षा होगी। सेमेस्टर 2 का परीक्षा आप लोगों का जुलाई में होगी, याद रखना है। सेमेस्टर 2 की परीक्षा जुलाई में होगा, इस बात को याद रखिएगा। आप मार्च में एग्जाम दिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मात्र 3 से 3.5 महीना के अंदर में आपको सेमेस्टर 2 की भी पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए सर, डोंट वरी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर दिन हमारे साथ ऑनलाइन क्लास करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है भाई। बस मैं जितना सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूं ना, ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक सिर्फ उतना कर लेना है। यह बंदा चैलेंज करता है कि आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। चाहे वो आपका, मेरे दोस्तों याद रखना, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन का हो, चाहे वो हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का हो, चाहे एईसी पेपर का हो, चाहे वो माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो, कोई भी पेपर हो। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं सॉरी, अगस्त से पहले सेमेस्टर का पढ़ाई शुरू हो जाएगी और मेरे दोस्तों कहता है अगस्त से, अब जैसे हमारा जुलाई में परीक्षा होगी और अगला अगस्त में हमारा जो इस अगस्त महीना आएगी, इस महीना में अगस्त से अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, यानी सेमेस्टर 3 की पढ़ाई आपका अगस्त महीना में शुरू कर दिया जाएगा। कितना सुंदर बात लिखी है भाई, है ना? सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसी तरह अन्य कार्यक्रमों का भी सभी परीक्षाओं और नए सत्र की कक्षाओं के समय को दर्शाया गया है। बैठक की आवश्यकता अध्यक्षता कुलदीप डॉक्टर राम कुमार सिंह ने की। मौके पर DSW को पुष्पमित्र, मतलब ये सब लोग मिलकर ये सब फैसला लिए हैं। ठीक है, सभी साप्ताहिक परीक्षा की और मार्च में विद्यालय नए सेमेस्टर में चलाई जाएगी और फिर जुलाई के पहले सप्ताह में परीक्षा होगी। अगस्त से नए सेमेस्टर की शुरुआत होगी। इस तरह से मेरे दोस्तों आप लोगों का पूरी तरह से क्या होगा, प्रक्रिया जो है जारी रखेगी। कौन सी परीक्षा कब और पढ़ाई कब होगी, यह कब से शुरू होगी, ये सारा चीज यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं, बस इतना याद रखिएगा कि मार्च का पहला सप्ताह में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रही है और मेरे भाई अभी याद रखें कि जुलाई में आप लोगों का सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो जाएगी और अगस्त से हमारा सेमेस्टर 3 का पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जितना सेमेस्टर 1 में समय मिला है इतना और सेमेस्टर में नहीं मिलेगी। सेमेस्टर 1 में ज्यादा समय मिलने का कारण यह है कि कोई भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में जब प्रमोटेड होती है, फेल होता है, तो मेरे दोस्तों उनको फिर से एग्जाम देना होता है, फिर से उनको सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना होता है। इस कारण से हमारे सेमेस्टर 1 में ज्यादा समय दिए जाते हैं, सेमेस्टर 2 में उतना समय नहीं होगा जितना समय आपको मिला है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी भी चाहते हैं कि सर मात्र 1 महीना जो हमारा पास बचा है, बस मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और उसका आंसर चाहिए और क्लासेस चाहिए, तो मेरे शेर हुसैन अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। आपके सामने कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, और ऑनर्स पेपर का है, पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का है। कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब आते हैं सर हमारा एग्जाम रूटीन। देखिए मेरे दोस्तों, अब आप लोगों को बात करने वाला हूं एग्जाम रूटीन के बारे में बात करेंगे। और कोई भी आप लोग बीएसके कॉलेज माइथन से रिलेटेड है तो खास करके हमसे बातचीत जरूर कीजिएगा मेरे भाई। बस कॉलेज के आसपास ही हमारा घर भी है। एग्जाम रूटीन के बारे में बात करता हूं, तो जैसे मेरे दोस्तों हमारा एग्जाम रूटीन आएगी, मैं आप लोगों को सबसे पहले सटीक एग्जाम रूटीन भी आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग वेट कीजिए, एग्जाम रूटीन बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगी। और गेस्ट पेपर वगैरह जो लिए हैं, क्वेश्चन देखना है उससे, लेकिन आंसर नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर वैसा कॉपी चेक नहीं करते हैं जैसे पहले क्या करते थे कि मुंह उठा के सिग्नेचर मारते चले जाते हैं। आज हमारे सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हमारी कॉपी जांच होती है, तो जब हमारे टीचर्स कॉपी जांच करेंगे तो सही तरीके से वह स्टडी करेंगे। जब वह स्टडी करेंगे तो वह देखेंगे कि आप कौन सा भाषा में लिखे,
तो कोशिश कीजिएगा कि अपने भाषा में लिखने की कोशिश करना है भाई, ठीक है। बाकी जैसे ही आप लोगों का रूटीन आएगी मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।